भरतपुर जिले के कामा तहसील के जुरैरी गांव, जुरैरा क्या है पोस्ट, उप डाकघर, जुरैरा पोस्ट की जुरैरी गांव के रहने वाले शुद्ध बेरोजगार, जिनकी कागजों में नौकरी भी लग गई, लेकिन अभी तक कोई ज्वाइनिंग सरकार ने नहीं दी। 1994 से 2023 यानी पूरे 29 साल इनको हो चुके हैं, इसलिए हम इनको आज शुद्ध बेरोजगार कहते हैं। और जवानी से लेकर पूरा बुढ़ापा आ गया। मुद्दे की बात करते हैं। पदम, आपको कैसे पता लगा था? मैं आपको बता दूं, कई दिनों से लगातार ये फ़ोन कर रहे थे हमसे मिलने के लिए, इनकी पीड़ा उठाने के लिए। फिर आज ये कोर्ट आए भरतपुर से, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, तब जाके हमने इनको बोला कि हम बात करेंगे। तो आपको कैसे पता लगा कि हमारे चैनल पर इस तरह की जो मुद्दे हैं, पीड़ितों के मुद्दे उठाए जाते हैं प्रमुखता से? जी, मैंने करीब 1.5 महीने पहले वकीलों द्वारा आपको सम्मानित किया गया था, इसलिए मैं आपके पास आया। देखिए, आज हम बताते हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं। इसमें ये विज्ञप्ति है 1994 की, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर राजस्थान की ना। ये विज्ञप्ति जब निकली थी, ये विज्ञप्ति है। और उसके बाद ये इनका पहले नंबर वरीयता क्रमांक, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं इसको। पहले नंबर पर इनका नंबर आया था पदमचंद चरण सिंह, जुरैरा भरतपुर। ये लेटर है 31/5/1994 का, दिखाएं थोड़ा सा मती। और उसके बाद ये इनका सिलेक्शन हो चुका था, ये ज्वाइनिंग लेटर है। ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखाएं। और उसके बाद नहीं मिला, अब ये बताते हैं पदम, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो अब दिक्कत क्या आ रही है, क्यों आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली? जी, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला ही नहीं। आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला? नहीं मिला। तो लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तो जारी हुआ है, आपको क्यों नहीं मिला? क्या आलोचना था? जी, वो उप डाकघर जुरैरा से ही वापस चला गया था, जिसमें मेरे गांव का नाम ही नहीं लिखा था लिफाफे के ऊपर। गांव का नाम नहीं लिखा था? हाँ जी, हाँ जी। और ये जुरैरा से वापस चला गया? हाँ, डाकघर से? हाँ जी। तो क्या आपको नहीं भेजा था कि किसी और को भेजा था? नहीं, मेरे पते पे मेरे गांव का नाम जुरैरी नहीं लिखा था, इसलिए उन्होंने वापस कर दिया। 60-60 पहले से ही कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, देखिए इनका एड्रेस है जुरैरी जो गांव है, तो जिस लिफाफे में ये ज्वाइनिंग लेटर भेजा था उसमें इनके गांव का नाम लिखा ही नहीं था। तो ये वाकई जब नाम लिखा ही नहीं जाएगा किसी लेटर पर, तो फिर वो चिट्ठी, वो डाक कैसे इनके हाथ लगेगी? यही बात है। हाँ जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास गया। तो फिर आपको पता कैसे लगा कि आपकी नौकरी लग गई? नहीं, हमारे गर्ल्स स्कूल में एक लड़का फ्रेश पोस्टिंग हुई थी, उसने बताया कि कोई बैन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है सिलेक्शन पे, और क्या नाम है, सभी की पोस्टिंग हो चुकी है, आप वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाओ और वहाँ जानकारी करो। फिर 9 मार्च 1995 में वहाँ गया था डीओ भरतपुर। क्या बोले डीओ भरतपुर? ये बोले थे कि हमने जिन लड़कों को लेना था वो सारे ले लिए, अब तुम अगले साल फार्म भरना। फिर मैंने कहा फर्स्ट मेरिट में नंबर मेरा ही था, फिर ऐसा कैसे हो गया, सारी वैकेंसी पूरी कैसे कर दी आपने? तो उन्होंने वो कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक मान सिंह को बुलाया, उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा हमने इनके घर पर लेटर भेजा था, इनके घर से वापस आ गया, इसलिए हमने दूसरे को लगा दिया। देखिए, घर पे लेटर भेजा, लेटर वापस आ गया, इसलिए दूसरे व्यक्ति को नौकरी पर लगा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी पदम की नौकरी लगी, फॉर्म इन्होंने भरा विज्ञप्ति के आधार पर, और उसके बाद ज्वाइनिंग इनकी हुई, और एक तरफ दूसरा इनका यह कहना है कि जो लेटर वहाँ से भेजा था जिसमें ज्वाइनिंग लेटर होता है, उस पर इनका गांव का एड्रेस नहीं लिखा, इसलिए लेटर वापस आ गया। और जबकि जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जब ये जाते हैं पता करने के लिए, तो वहाँ मान सिंह जो कर्मचारी है वो ये कहते हैं कि हमने तो इनके एड्रेस से भेज दिया। तो
मान सिंह सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, या जिला शिक्षा अधिकारी सही है गलत? मान सिंह गलत बोल रहे थे। कि मैंने अपनी शाखा डाकपाल से संपर्क किया तो उन्होंने लिख के दिया प्रमाण पत्र, ना कोई डाक आई है और ना मैंने कोई वापस भेजी है। लिख के दिया था? हाँ जी। देखिए आज हम वो लिखावट ही बताएंगे आपको, कहाँ निकालो वो पन्ना। ये प्रमाण पत्र है। श्रीमान शाखा डाकपाल, प्रार्थी से संबंधित रजिस्ट्री विवरण देने के क्रम में शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाएं भरतपुर से उपरोक्त विषय प्रसंग में निवेदन है कि प्रार्थी यह जानकारी चाहता है कि कार्यालय शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाएं अब तक कितनी रजिस्ट्रियाँ आपके यहाँ हुई हैं और कितनी रजिस्ट्रियाँ आपने वापस भेजी हैं। तो इसमें ये लिख रहा है कि 1/7/94 से आज दिनांक 11/3/95 तक जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थान ने ना तो प्राप्त हुई है और ना ही मेरे द्वारा, ये क्या लिख रहा है, वापस इस कार्यालय को। ये देखिए इंद्र कुमार शर्मा है, ये कौन है, पोस्ट ऑफिस वाले, ये डाकपाल है इंद्र कुमार शर्मा, शाखा डाकपाल। नजदीक लाओ थोड़ा कैमरा। ये देखिए उन्होंने साफ लिख के दिया है ये लेटर 11/3/95 को कि ना तो कोई ऐसी डाक आई है और ना ही हमने वापस भेजी है। तो सवाल ये है कि जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में कार्यरत मान सिंह का ये कहना कि हमने इसको भेज दी, ये वाकई ये बहुत गलत, किसी भी प्रकार से गुमराह किया गया है। और ये सारे जो दस्तावेज आज इस बात का सबूत हैं कि कहीं ना कहीं होकर इस भ्रष्टाचार की जड़ों में जकड़कर इनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात तो किया है। और इसीलिए आज ये शुद्ध बेरोजगार इनको बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की ये शिकार बोल सकते हैं कि जब इनको लेटर ही नहीं मिला, अगर इनके गांव के एड्रेस पर अगर इनको इनकी चिट्ठी आती तो डेफिनेटली ये उसको ज्वाइन करती है। लेकिन जब चिट्ठी इनके गांव के एड्रेस पे इनकी आई नहीं, दूसरे गांव के एड्रेस पर अगर चिट्ठी जाएगी और उनका ये कहना कि ये नहीं मिले, हमने भेज दी, जबकि ये सरकारी पन्ना है, ये साफ इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि इनको कोई चिट्ठी नहीं मिली और जब नहीं मिली तो वापस जाएगी कैसे। झोल बहुत बड़ा है, लेकिन इस झोल का शिकार ये पदमचंद जो आज पूरी तरह से 59 साल के हो चुके हैं, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं 1 साल बाद, नौकरी के लिए आज भी दर दर ठोकर खा रहे हैं। तमाम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम से मिलते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन दिया जाता है, सुनवाई कुछ भी नहीं होती। आश्वासन दिया जाता है, सुनवाई कुछ नहीं होती। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर सुनवाई होगी तो कब होगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।